गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 4 अगस्त। इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम उन्हीं टॉपिक को देखेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। एक ही करके आपको दिखाते हैं और आप लोग उसको क्या करेंगे, अपने न्यूज़पेपर में बार-बार पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आना है। और हाँ, मेंस के लिए आप जुड़ना चाहते हैं आप, ठीक है, तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं 9430357042 और आप लोग कमेंट करेंगे अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो, ठीक है। हमारा ये क्यूआर कोड है, आप इस पे जो है पे करके जुड़ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आते हैं यहाँ पे, हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से मिलने गए हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति जी से, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन से। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहला क्या है, आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है तो हम लोग बनाएंगे निर्वाचक मंडल, तो इसमें कौन कौन मेंबर शामिल होता है, तो आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर शामिल होंगे, मतलब जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, नॉमिनेटेड वाला राष्ट्रपति में शामिल नहीं होता। ये पहला फैक्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर ये क्वेश्चन पूछेगा। अब आइए इलेक्शन कमीशन। देखिए इलेक्शन कमीशन जो है ना, 5 चीजों का जो है ना इलेक्शन करवाता है। पहला करवाता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का और विधान सभा का, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये पांचों का इलेक्शन कौन करवाता है, तो करवाता है चुनाव आयोग। और अभी बिहार में इसको लेकर विवाद चल रहा है इलेक्शन कमीशन का। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। क्या पूछेगा आपसे, निर्वाचन आयोग सुर्खियों में रहा अपने कार्यों के कारण, जो कि काफी विवादित ऐसा माना जा रहा था। इसके पीछे क्या वजह है और इनकी कार्य प्रणाली में क्या चीज मुद्दे को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उस पर प्रकाश डाले तो बता देना आपको पारदर्शिता। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये पूरा डाटा में जो है ना, अमेरिका जो है भारत पे 25% का क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। तो भारत के अर्थव्यवस्था पे, भारत के एक्सपोर्ट पे, भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे, भारत की इकोनॉमिक पे क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर गहन चर्चा चल रहा है, आकलन चल रहा है, ठीक है। सब एक्सपर्ट अपने अपने राय यहाँ पर दे रहे हैं। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, 3-4 फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा, वहीं से क्वेश्चन आना है। अगर आपसे पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो रसिया, ठीक। सेकेंड नंबर पे एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, रसिया। भारत का स्टेटस क्या है, तो उपभोग करने में थर्ड नंबर पे आता है और इंपोर्ट करने में थर्ड नंबर पे आता है। ये कुछ तमाम फैक्ट है जो कि हमने डिस्कस किया, यहीं से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड चलता है वो ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड डेफिसिट है। कहने का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट ज्यादा कौन करता है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा भारत करता है, ऐसा जो यहाँ पे डाटा में लिखा हुआ है। लेकिन आप एक्चुअली देखिएगा ना, तो भारत ट्रेड डेफिसिट में रहता है, मतलब भारत जो है ना ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है अमेरिका से, क्योंकि जो इक्विपमेंट है रक्षा को लेकर उसके डाटा साझा नहीं किए जाते, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। एक एक्सपर्ट का हमने इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि अमेरिका भारत से ज्यादा फायदा में रहता है, क्योंकि जो हम लोग इक्विपमेंट खरीदते हैं डिफेंस वाले, उसके बारे में डाटा हम लोग साझा नहीं करते हैं, तो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर। आपको पता है ना, अभी हैदराबाद में घटना घटा था, अहमदाबाद में, माफ कीजिएगा, अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में। वहां पे पुलिस ने एक पोस्टर निकाला कि महिलाएं जो है सुनसान इलाकों में ना जाएं, रात में अकेले ट्रैवल ना करें, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी चैलेंजेस है। देखिए रियलिटी की अगर बात करें और पेपर की अगर बात करें, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी आप देखोगे ना, यहाँ पे पुलिस के द्वारा जिस तरह का जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, उसको लेकर काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप जो है ना इस तरह की असंवेदनशील बातें कैसे कर सकते हैं, आप महिलाओं को घर से निकलने के लिए मना कैसे कर सकते हैं, आप उनको सुनसान जगह पे जाने से के लिए ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आपको महिलाओं को सुरक्षा देना चाहिए था। ऐसा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना चाहिए, रेगुलर पेट्रोलिंग करना चाहिए था, वहाँ पे कैमरे लगाना चाहिए था, लाइटिंग का व्यवस्था करना चाहिए था। लेकिन आप इस तरह से असंवेदनशील जो है बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे प्रश्न उठाया जा रहा है अहमदाबाद पुलिस को लेकर। खैर, देखिए रियलिटी आपको भी पता है, अभी जो है हमारी बहनें होती है, हमारी माताएं होती है, सुनसान जगह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे
आपने देखा है पुलिस हर जगह पहुँच नहीं पाती है। मान लीजिए यहाँ पे घटना हो रहा है ना, वहाँ पे पहुँचने में पुलिस को टाइम लग जाता है, 10 से 15 मिनट मिनिमम, क्योंकि जितने पोस्ट हैं पुलिस को लेकर वो भरे नहीं गए हैं। अब देखोगे अभी बरसात का मौसम है, तो वहाँ पे हवाएँ चलती रहती है, बारिश होते रहता है, तो लाइट-वाइट को लेकर भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है? लाइटिंग का प्रॉब्लम चलता है वहाँ पे। अब अक्सर देखोगे कि 10 में से 4 या 5 जो है ना स्ट्रीट लाइट जलता ही नहीं है। तो ये सब कुछ जो है ना मेंटेनेंस करना चाहिए। यहाँ पे जो है रेगुलर टाइम पे यहाँ पे क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा दुरुस्त रहे। लेकिन इस तरह की असंवेदनशील बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार जो है ना नागरिक हैं, आप पे जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़िम्मेवारियाँ हैं। तो मेंस और आपके जीएस में ये टॉपिक आता है महिलाओं को सुरक्षा को लेकर। अभी आप देखोगे ना तो महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव होता है, जैसे काम के प्लेस में आप देखोगे महिलाओं को सैलरी, प्रमोशन को लेकर भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं। ये सब मेंस में हम लोग देखेंगे अच्छे से कि महिलाएँ के सामने क्या चैलेंजेज़ है। ये है कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई। इन्होंने जो है ना इलेक्शन कमीशन के काम को लेकर काफ़ी प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता का अभाव है। वो केंद्र के इशारे पे काम कर रही है। वो जो है ना राजनीतिक मुद्दे को ज़्यादा तूल दे रही है। जो पक्ष में है, जो सत्ता में है उसको परेशान नहीं कर रही है, बाकी लोगों को परेशान कर रही है कि आप मतदाता पहचान पत्र दिखाओ। क्योंकि अभी आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने जो है जो तेजस्वी यादव हैं, बिहार के जो कदावर नेता माने जाते हैं, उनको उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं और दोनों के नंबर अलग-अलग हैं। तो उनको बोला गया है कि आप जस्टिफाई दीजिए, यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है कि आप अपना प्रूफ दिखाइए कि तो आप कैसे होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको लेकर भी यहाँ पे उनकी कार्रवाई को लेकर इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है, काम है, उसको लेकर यहाँ पे संदिग्ध निष्पक्षता को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो इलेक्शन कमीशन से आना क्वेश्चन तय है। अब बात करेंगे जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो भारत पे 25% का टैरिफ लगाया, वो कह रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है ना, डेड इकोनॉमी है। तो उसी के जवाब में हमारे जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि भारत को डेड इकोनॉमी कहना या बेजान कहना गलत होगा। क्योंकि इतना तमाम आप देखोगे वैश्विक लेवल पे, जहाँ ग्रोथ रेट काफ़ी देशों का कम रहा है, सुस्ती है, मंदी है, वहाँ भारत आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा कहना गलत होगा, पहला ये। दूसरा क्या कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है ना, वो घरेलू कारकों पे ज़्यादा निर्भर है। उसके बावजूद आपको बात करें कि भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था, भारत की जो मार्केट है वो और भारत की जो वैश्विक परिस्थितियों से निपटने की जो क्षमता है, उसको लेकर भारत एक जो है ना पॉजिटिव या सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना? और यहाँ पे मुद्रास्फीति की अगर बात करें इन्फ्लेशन का, तो 3% से भी कम रहा है भारत का। चालू खाता घाटा जो है ना, इसको कैड बोलते हैं। सार्वजनिक ऋण, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सभी जो है ना भारत के मजबूत पक्ष हैं यहाँ पे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत का कितना है? 698 अरब डॉलर। क्लियर है? इसको आप ध्यान में रखेंगे। और हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? चालू खाते घाटा कितना है भारत का 2024-25 में? तो 0.6। ये जो डाटा बता रहे हैं ना, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सेमीकंडक्टर को लेकर यहाँ पर बात किया गया है। देखिए भारत का जो लक्ष्य है ना कि 2030 तक हम जो है ना सेमीकंडक्टर बाज़ार जो भारत का है अभी वर्तमान में कितना है? लगभग 45 से 50 जो है ना अरब डॉलर का है। तो 2030 तक बात कर रहा है कि हम 100 या 110 अरब डॉलर तक ले जाएँगे। आपको बता दें सेमीकंडक्टर में कुछ कंट्री हैं जैसे कि चाइना हो गया, ताइवान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, जापान, अमेरिका, इसका जो है ना मोनोपोली है, दावा है। और ताइवान का तो सबसे अधिक, ताइवान का सबसे अधिक। यही सब क्वेश्चन जो है ना पूछ लेगा कि सेमीकंडक्टर में मोनोपोली कौन है, सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो ताइवान आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी एक एक जो है ना डॉक्टर का मृत्यु या निधन हो गया उनका, वो केरल के रहने वाले थे, उनका नाम था राहुल गोपाल। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे आने वाले एग्ज़ाम में। इनको ना जनता का डॉक्टर कहते हैं, क्यों कहते हैं? कि क्योंकि ये ₹2 में आज आप देख रहे हो ना लाखों रुपए लगते हैं जो है ट्रीटमेंट करने में, हज़ारों रुपया फ़ी रहता है डॉक्टरों का। तो यहाँ पे गरीब लोग क्या सर्वाइव कर पाएँगे? क्या उन डॉक्टरों को इतना महँगा फ़ी दे पाएँगे? 5,000 ₹10,000 नहीं दे पाएँगे। तो उस स्थिति में जो डॉक्टर है ना ये थे राहुल गोपाल, जिनका निधन हो गया, वो मात्र गरीबों का ₹2 में इलाज करते थे। इनको जनता का डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। ये फैक्ट है और इनको देखिएगा अवार्ड मिलेगा अभी। ये जो होता है ना पद्म अवार्ड, वो सब मिलेगा इनको क्योंकि ये सोशल सर्विसेज़ किए हैं ये, समाज का सेवा किए हैं। ₹2 में क्या होता है? आज आप देखोगे ना बेगर को भी आप दोगे ना जो भिखारी होते हैं, वो भी ₹2 नहीं लेता है। 5 देना है दो, 10 देना है दो।
ये देखिए, अभी जो हमारे जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने पे विचार-विमर्श चल रहा है। सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं कि जो टैरिफ लगाया है अमेरिका 25% उसका हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारे किसान भाइयों पे क्या असर पड़ेगा? कुल मिलाकर जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रोडक्शन लिंक जो है ना, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जो योजना है उसको लेकर बातचीत किया गया यहाँ, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने सरकार से सहायता माँगा है कि आप जो हमें सस्ता में ऋण उपलब्ध कराएँ या वित्तीय सहायता दें। इस तरह की बातें यहाँ पे चल रहा है। और आपको बता दें, 25% का जो टैरिफ लगाया है ना अमेरिका, तो भारत पे भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत जो एक्सपोर्ट करता था, वो अब नहीं कर पाएगा। जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए थे, लोग थे, काम कर रहे थे, उनका रोज़गार पे जो है चिंता हो सकता है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व घट सकता है, भारत का जीडीपी घट सकता है, इस तरह की बातें यहाँ पे किया गया है आर्टिकल में। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब आइए मैप में थोड़ा-सा। अभी मेडिटेरियन सी को लेकर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है ना, वहाँ पे मेडिटेरियन सी पूछ ले रहा है, किस-किस कंट्री से जो है ना बाउंड्री साझा करता है। तो कुछ-कुछ कंट्री का याद रखिए जो चर्चा में रहता है, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ठीक है? इटली हो गया। कम से कम इतना याद रखिएगा ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। पूरा को याद नहीं कर पाइएगा, ठीक है? क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ याद करना होता है। ये ब्राज़ील जो रिवर है ना, जो माफ़ कीजिएगा, अमेज़न जो रिवर है वो ब्राज़ील में फ्लो करता है, ठीक है? तो आप ये साउथ अमेरिका वाला जो देख रहे हैं कंट्री, इसमें चिली देख रहे हैं ना, इसमें अर्जेंटीना देख रहे हैं, ये सबको याद रखिएगा। लोकेशन पूछता है कि ब्राज़ील जो है ना, किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है, तो बोलिविया के साथ करता है, अर्जेंटीना और चिली के साथ नहीं करता है। यही ऑप्शन में डाल देता है। तो लोग मैप देखते नहीं है, तो उनको फिर तुक्का मारना पड़ता है या रिस्क लेना पड़ता है और लगभग गलत हो जाता है। अब आइए, आपको बताया था ना थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई चल रहा है, ध्यान रखिएगा। नेपाल और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल अभी चर्चा में रहा है, तो 3 कंट्री जो है ना, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जो है ना, बाउंड्री साझा करता है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका को ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछ रहा है, बार-बार पूछ रहा है। यूक्रेन किन-किन बेलारूस के साथ, पोलैंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, वो पूछ रहा है। फिर इज़राइल क्वेश्चन पूछता है। फिर आप देखोगे कार्डामम हिल्स को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। फिर आप देखोगे यहाँ पे अरावली रेंज को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तमाम फैक्ट जो है ना बार-बार रिपीट किए जा रहे हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मेंस से जुड़ना है, नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, फिर आपको वहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। और ये पीडीएफ देख रहे हैं ना, जिसको हम देखिए, आप लोग पेपर पढ़िएगा ना, तो आप लोग को 4 से 5 घंटा लगेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए, बहुत ही कम समय में 15 से 20 मिनट में या 10 से 15 मिनट में आपके सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक को ला के रख देते हैं, पूरे कंसाइज़ तरीके से, ताकि आपका समय बचे, आपको पेपर पढ़ने में मज़ा आए, आपको ऐसा नहीं लगे कि हमारा कुछ सेक्शन छूट रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अगर हम इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं ना, तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है? और ये पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा, ठीक है? आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये अगर पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारा लिंक है, आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे और कुछ फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा आपको, तभी हम आपको ऐड करेंगे ग्रुप में अब, ठीक है? धन्यवाद।